भारत और भारतीय वायुसेना के लिए अब तक की सबसे ज्यादा बुरी खबर सामने आ चुकी है। लिटरली आज तक का ये सबसे बड़ा झटका है भारतीय वायुसेना के लिए, क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू कर दिया है। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पायलट्स इस समय चाइना में हैं और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने की। और बताया गया है कि ये ट्रेनिंग पिछले कई हफ्तों से लगातार की जा रही है और बहुत ही जल्द यानी कि कुछ ही महीनों के अंदर ये स्टेल्थ ट्रेनिंग इन पाकिस्तानी पायलट्स की पूरी हो जाएगी। और जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी उसके कुछ ही समय के बाद चीन ये J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान डिलीवर करना शुरू कर देगा पाकिस्तान की वायुसेना को। यानी कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर यानी कि सिर्फ 2025 में ही पाकिस्तान की वायुसेना स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑपरेट करना शुरू कर देगी। और इसी के साथ पाकिस्तान इस धरती का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। यहां तक कि तुर्की जो खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है, उससे पहले पाकिस्तान के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 आ जाएगा। और ऐसा होते ही पाकिस्तान की वायुसेना भारतीय वायुसेना पर बढ़त हासिल कर लेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जिससे कि हम चैलेंज कर पाए पाकिस्तान की वायुसेना को जिसके पास J-31 है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है, जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे कि स्टेल्थ है क्या, तो इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है ना, तो आप उसे लेकर दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर से उड़कर आ जाइए, वो आपको पकड़ नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, आप चाहे उस देश की राजधानी पर बमबारी भी कर दें यानी कि बम गिरा दे, लोगों को मार दे और उसके बाद वापस लौट जाए, तो भी आपके दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि किसने उसके ऊपर बम बरसाए, क्योंकि ये रडार पर शो ही नहीं होता। आपका डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। अब आप खुद सोच लीजिए कि इतनी खतरनाक और एलीट टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तानी वायुसेना को मिलने वाली है और इसके मुकाबले हमारी वायुसेना के पास फिलहाल कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और फिलहाल की स्थिति देखते हुए लगता नहीं कि आने वाले कुछ समय तक हमें ये मिल भी पाएगा, क्योंकि भारत के पास तीन ही ऑप्शन है। पहला रूस का Su-57, लेकिन भारत रूस के इस लड़ाकू विमान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 है जो कि एक शानदार फाइटर जेट है और अगर हम उसे लेते हैं तो यकीनन वो J-31 से बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि जो J-31 है ना, चीन ने इसे F-35 की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ओरिजिनल बेटर होता है या उसकी करी गई कॉपी। ऑब्वियसली जो ओरिजिनल होगा वो बेटर होगा, इसीलिए F-35 हमें इस पर बढ़त दिला देगा। लेकिन उसको लेकर भी फिलहाल भारत कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है अमेरिका को। तीसरा ऑप्शन है खुद का M का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने का, वो तो इससे बहुत ज़्यादा सुप्रीम फाइटर जेट है, लेकिन कम से कम 2026-27 के बाद ही वो भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना एक साल के अंदर J-31 को हासिल कर लेती है तो हमारी वायुसेना और हमारे देश के लिए ये सबसे ज़्यादा बुरी खबर होगी और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या कोई और तरीका नहीं है इस J-31 को रोकने का? तो है, दो और तरीके हैं। पहला ये कि S-400A डिफेंस सिस्टम, ये काफी हद तक जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं उन्हें रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर हम S-400 के भरोसे बैठते हैं तो इसका मतलब हमारी जो पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो अभी अटैकिंग पॉलिसी है, यानी कि हम अटैक करने को उतारू रहते हैं और पाकिस्तान डिफेंस करने के लिए बैठता है, वो उल्टा हो जाएगा। फिर पाकिस्तान अटैक हो जाएगा और भारत डिफेंस, यानी कि हमारी पॉलिसी अटैक से डिफेंसिव हो जाएगी, हम सुरक्षात्मक हो जाएंगे। इसके अलावा S-400 में भी कई सारे फ्लॉज हैं, ये पूरी तरीके से स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऐसे में J-31 के खिलाफ ये 100% सुरक्षा दे देगा, इस बात को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स। हालांकि इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी है,
लेकिन उसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि चीन का ये J-31 पूरी तरीके से स्टेल्थ ना हो, इसमें बहुत सारी कमियां हो और इसकी क्वालिटी भी घटिया हो। ये हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी और उम्मीद करनी होगी कि चीन ऐसा ही करे, इसे पूरी तरीके से स्टेल्थ ना बनाए। बस यही हमारे ऑप्शन है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।